हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट द बिगनिंग इज द हार्डेस्ट। यानी कि हमेशा शुरुआत ही जो है वो सबसे मुश्किल होती है। उसके आगे फिर आपके पास में अगर एक बार शुरुआत हो जाए तो अपने आप संसाधन बनने लग जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज मिलने लग जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इन द फर्स्ट सच विजिट इन 13 years, यानी कि 13 सालों में पहली ऐसी यात्रा के दौरान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशक दार traveled to Dhaka over the weekend to meet members of the Bangladeshi interim government। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशक ढाका डार, वो ढाका पहुंचे। यानी ढाका कहाँ, बांग्लादेश की राजधानी। वीकेंड में यानी कि सैटरडे संडे, टू मीट विद द मेंबर्स ऑफ बांग्लादेशी, ताकि वो बांग्लादेश की जो इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कि जो अस्थिर अंतरिम सरकार है, प्रोविजनल जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ में उसके मेंबर से मिले। हेडेड बाय मोहम्मद यूनस, जिसके अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद यूनस। एंड होल्ड टॉक्स विद हिज काउंटर पार्ट कौन हो गए, ये किस पद पर है, फॉरेन मिनिस्टर, तो काउंटर पार्ट कौन हो गए, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर, ताकि वो बातचीत कर सके बांग्लादेशी को फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन के साथ में। टाइज हैड बीन टेंस सिंस 2009। अब इन दोनों ही देशों के बीच में 2009 से ही जो रिश्ते हैं वो बहुत ही टेंस हैं, बहुत ही गंभीर हैं। और 2009 क्यों खास है, क्योंकि वो समय था व्हेन शेख हसीना केम टू पावर, जब शेख हसीना जो है सत्ता में आई थी। एंड अंडर स्ट्रेन ओवर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज हु कोल्यूडेड विद पाकिस्तान। और इस बात का तनाव, इस बात का दबाव कि उन लोगों को प्रोसिक्यूट करना, जिलों को प्रोसिक्यूट करना मतलब जिनके ऊपर कानूनी अभियोजन चलाना, किन लोगों के ऊपर, जिन्होंने कल्यूट किया मतलब मिलीभगत करी पाकिस्तान के साथ में ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस समय पे जो लिबरेशन वॉर हुआ था जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो उस दौर में जिसने पाकिस्तान के साथ में जिन लोगों ने मिली भगत करी थी, उनके साथ में साजिश करी थी, उसका साथ दिया था, उन लोगों को बाद में शेख हसीना सरकार के दौरान में प्रोसिक्यूट किया गया था। तो उसके बाद से ही रिश्ते खराब हो गए थे। एंड द असैसिनेशन ऑफ हर फादर शेख मुजीबुर रहमान, और उनके पिताजी जो हैं शेख हसीना के, उनका असैसिनेशन किया गया था। एंड मोस्ट ऑफ हर फैमिली इन 1975, उनकी अधिकतम फैमिली जो है 1975 में मार दी गई थी। इन 2015 2015 में बांग्लादेश डिमांडेड द एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेट ओवर लिंक्स टू अ टेरर ग्रुप। तो 2015 में क्या हुआ, बांग्लादेश की सरकार ने बोला, डिमांड करी कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट है उनको एक्सपल्शन यानी कि उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों, क्योंकि उनके ताल्लुक जो है वो टेरर ग्रुप के साथ में थे। एंड रिकॉर्ड इट्स हाई कमिश्नर टू इस्लामाबाद आफ्टर पाकिस्तान प्रोटेस्टेड द हैंगिंग इन बांग्लादेश। और उनके जो हाई कमिश्नर थे उनको रिकॉल किया, यानी कि वापस बुला लिया गया, जो कि कहाँ के थे, हाई कमिश्नर टू इस्लामाबाद। जब पाकिस्तान में विरोध होने लगा, बांग्लादेश में हुई जो हैंगिंग्स थी उनकी वजह से उनके लिए विरोध होने लगा, ऑफ दोज फाउंड गिल्टी ऑफ कोल्यूजन इन 97। अब किन की हैंगिंग हुई थी, किनको सजाए मौत हुई थी, फांसी की सजा, उन लोगों को जिन लोगों ने 1971 में जो पाकिस्तान के साथ में मिली भगत थी उनमें दोषी पाए गए लोगों को यहाँ पे फांसी की सजा हुई थी। तो उसके बाद से ही पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो कमिश्नर थे इस्लामाबाद के, बांग्लादेश की तरफ से, उनको बांग्लादेश ने वापस बुला लिया था। Although the two nations subsequently restored envoys, हालांकि दोनों ही देशों ने फिर जो अपने एनवॉयस थे उनको बहाल कर दिया था वापस से, जैसे कि इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ। दे बिगैन टू रिपेयर टाइज आफ्टर मिस हसीना आउस्टर लास्ट ईयर, लेकिन इन दोनों के देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो वापस तब सुधरने लगे, जो या वापस से अपने रिश्तों को सुधारने लगे, जब से मिसेस हसीना को आउस्टर आउस्टर मतलब बर्खास्त करना, हटा देना, पिछले साल अगस्त में उनको हटा दिया गया था। द प्रोसेस वॉज ऑल्सो नज्ड बाय चाइना। अब ये जो प्रोसेस थी इसमें नज्ड बाय मतलब प्रोत्साहन देना, चाइना द्वारा भी इसको प्रोत्साहित किया गया। विच कन्वेन्ड अ ट्रायलेटरल मैकेनिज्म, जिसने शुरुआत करी एक ट्रायलेटरल त्रिपक्षीय मैकेनिज्म की विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन कनमिंग। कनमिंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनके साथ में मिलके। इन ढाका, ढाका में देयर वॉज अग्रीमेंट
टू रिस्टोर वीजा फैसिलिटेशन ऑफ फॉर डिप्लोमैट्स। बोल रहे हैं एक अग्रीमेंट हुआ कि वीजा फैसिलिटेशन, वीजा की सुविधा जो है उसको सुगम बनाना डिप्लोमैट्स के लिए किया जाएगा। हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स, दोनों ही देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स चलेंगी। ग्रांट स्कॉलरशिप दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को। एंड वेज टू एनहांस ट्रेड फ्रॉम करंट लोज ऑफ लेस देन $1 बिलियन। और जो उनके बीच में ट्रेड है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जो अभी $1 बिलियन से भी कम का है। However, Yunus government has refused to move on decades-old Bangladeshi demands for reparations from Pakistan। हालांकि जो यूनुस सरकार है उसने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि वो मूव ऑन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे किस चीज से, जो दशकों पुरानी बांग्लादेश की डिमांड है रेपरेशंस की। रेपरेशंस का मतलब क्या होता है कि कॉम्पनसेशन दिया जाए, जो बांग्लादेश को नुकसान हुआ था पाकिस्तान की तरफ से उसमें उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। These include a formal apology for the genocide in 1971। इसमें एक फॉर्मल ऑफिशियल अपॉलॉजी शामिल है जो 1971 में जेनोसाइड हुआ था, परपेट्रेटेड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। जिसको अंजाम किसने दिया था? पाकिस्तानी फोर्सेस ने। फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन शामिल है और रिपाट्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज। और जो कई जो पाकिस्तानी लोग हैं जिनको फंसे हुए हैं जो वहां पे, उनको क्या किया जाए? रिपाट्रिएट किया जाए, यानी कि वापस उनकी जगह भेजा जाए। ठीक है, वापस स्वदेश वापसी हो उनकी। और उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर्स या फिर जो उर्दू बोलने वाले मुहाजिर्स हैं उनको वापस भेजा जाए। Who had migrated there after partition, जो कि वहां पे पार्टीशन के बाद माइग्रेट करके गए थे। and still held allegiance to West Pakistan, और अभी भी अपनी निष्ठा जो है वेस्ट पाकिस्तान की तरफ रखते हैं। ठीक है। While meeting Mr. Dar, Mr. Yunus also called for strengthening regional cooperation। जहां मिस्टर दार से मिलके जो मिस्टर यूनुस है उन्होंने कहा कि हमें इस रीजन जो है, एशिया का जो ये रीजन है, इसमें भी हम अपना कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इंक्लूडिंग अ रिवाइवल ऑफ द सार्क प्रोसेस। और सार्क की प्रक्रिया जो है उसको भी रिवाइव करना चाहिए, यानी कि पुनः उसको लेकर आना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। इंडिया हैज आइड द थॉ। अब अगर बात करें हिंदुस्तान की तो वो इसके ऊपर थॉ मतलब ये जो पिघलाव है। थॉ क्या होता है? जब बर्फ से पानी पे बनने की जो प्रक्रिया होती है पिघलने की, उसको थॉ बोला जाता है। तो आय करना मतलब इसके ऊपर नजर रखना। इन इस्लामाबाद ढाका टाइज, इस्लामाबाद और ढाका के रिश्तों में जो सॉफ्टनेस एक देखी जा रही है, इसके ऊपर हिंदुस्तान ने भी अपनी नजर बनाए हुए है विद सम सस्पिशन, कुछ संदेह के साथ में। देखो, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो रही है इस्लामाबाद और पाकिस्तान और ढाका के बीच में, तो इससे क्या हो सकता है? एक हमारे लिए एक नुकसान ये हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए बांग्लादेश की तरफ से भी आ सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हमारी करेंसी को एक्सप्लॉइट करने की हमेशा कोशिश करता है, तो वो की जा सकती है। बांग्लादेश की तरफ से इजी रास्ता रहेगा, राइट। तो ऐसे और भी बहुत सारी कुछ चीजें हो सकती हैं। और फिर पाकिस्तान के साथ में अगर बांग्लादेश मिल जाता है, उनके साथ में अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो हमारे तीनों बाउंड्रीज जो है, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो लगने वाली बाउंड्रीज है, वो तीनों ही इनसिक्योर हो जाएंगी, क्योंकि तीनों ही जगह पे हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक चिंता का विषय हो सकता है। Given reports that Pakistani diplomats supported जमात इस्लामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट, वो भी ये देखते हुए कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो है उनने जमात इस्लामी जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उसको सपोर्ट किया था जब एंटी हसीना प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे पिछले साल, जिसकी वजह से शेख हसीना जो है वो सत्ता से बाहर हुई थी। ऑफ ग्रेटर कंसर्न हैज बीन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट्स, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है इन दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस के कॉन्टैक्ट्स हैं वो। While there is no question that New Delhi has cause to feel cut out, बोल रहे हैं हालांकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि न्यू दिल्ली के पास में, भारत के पास में एक रीजन है कि वो कट आउट यानी कि एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं छूट गया, मुझे छोड़ दिया गया। एंड ब्रूज्ड बाय द न्यू फाउंड बॉर्न होमी। बॉर्न होमी क्या होता है? बॉर्न होमी मतलब जो फ्रेंडलीनेस, कॉर्डियल रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो जो ये नया नया दोस्ताना देखने मिल रहा है बिटवीन दी अर्स्टवाइल मतलब पूर्व के एलाय, यानी कि हमारा सहयोगी कौन है, एलाय कौन है? बांग्लादेश, एंड अ लॉन्ग टाइम फो,
फो क्या हो गया, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय का, फो मतलब हो गया दुश्मन, ठीक है, जिसके साथ में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, राइट। बिटवीन एन अर्स्टवाइल एलाई यानी कि बांग्लादेश एंड अ लॉन्ग टाइम फो, अब इनके बीच में जो ये नया दोस्ताना देखने मिला है, इससे हम अलग थलग फील कर रहे हैं। इट इज टाइम दैट साउथ ब्लॉक अडॉप्ट्स अ मोर रियलिस्टिक प्रिज्म। तो ये हाई टाइम है कि जो साउथ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको मिला के साउथ ब्लॉक बनता है। ये क्या करे, और ज्यादा रियलिस्टिक वास्तविक दृष्टिकोण, प्रिज्म मतलब दृष्टिकोण रखें। पाकिस्तान इज स्टेपिंग इनटू अ ब्रीच कॉज्ड बाय द स्ट्रेन इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। पाकिस्तान जो है वो स्टेप इनटू यानी कि प्रवेश कर रहा है एक ब्रीच में, ब्रीच मतलब दरार, ठीक है। किसमें, कौन सी दरार, जो कि इंडिया और बांग्लादेश की जो दोस्ती है उसके बीच में एक दरार आई है, उसमें तनाव की वजह से जो एक दरार आई है, उसमें पाकिस्तान स्टेप इन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। Although Mr. Modi met Mr. यूनुस in April, हालांकि मिस्टर मोदी जो है मिस्टर यूनुस से अप्रैल में मिले थे, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेट मिस्टर हुसैन ऑन द साइडलाइंस ऑफ अदर इंटरनेशनल इवेंट्स। और जो हमारे एस जयशंकर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो मिस्टर हुसैन के साथ में दूसरे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे उनके साइडलाइंस में यानी कि जब वो इवेंट्स पूरे थे तो बीच में समय निकाल के दोनों मिले थे। Neither has contemplated a visit nor has Mr. Yunus been invited। ना ही इन दोनों ने कोई भी जो विजिट है उसके बारे में कंटेम्पलेटेड यानी कि कंसिडर किया है, ना ही मिस्टर यूनुस को इनवाइट किया गया है। विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चुनावों की घोषणा हो गई है फरवरी में। न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो ब्रॉडन इट्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो ऐसे में भारत को भी चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल यहाँ पे वार्तालाप जो है इनके साथ में वो बढ़ाए। विद पॉलिटिकल पार्टीज देयर, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होंगी वहां पे सत्ता के लिए जो कंपीट कर रही होंगी आमने सामने, उनके साथ में broaden political there, even as it nudges the Yunus government to a more inclusive process। वो भी तब जब वो मिस्टर यूनुस को प्रोत्साहित कर रहे हो साथ ही साथ कि वो और ज्यादा प्रक्रिया जो है वो इंक्लूसिव बनाए यानी कि समावेशी बनाए, उसमें सब लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रीजनल साउथ एशियन ग्रुपिंग, अब अगर एक बहुत मजबूत साउथ एशियन ग्रुप मौजूद नहीं होगा, उसकी मौजूदगी नहीं होगी, न्यू दिल्ली हैज अ डिफिकल्ट टास्क इन होल्डिंग स्वे ओवर बायलैटरल टाइज। तो ऐसे में भारत के सामने बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण टास्क होगा होल्ड स्वे करना, मतलब कि प्रभुत्व रखना, अपना वर्चस्व बनाए रखना बायलेटरल द्विपक्षीय रिश्तों में, बिटवीन एनी ऑफ इट्स नेबर्स, अपने किसी भी सहयोगी पड़ोसी के साथ में, नॉट सहयोगी पड़ोसी के साथ में, स्पेशली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, खास तौर पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच सेट of measures did Dhaka and Islamabad agree during foreign ministers इशक दार्स विजिट। तो क्या क्या हुआ वहां पे अग्रीमेंट ये हुआ कि वीजा जो है डिप्लोमेट्स के लिए उसको सुगम बनाया जाएगा, डायरेक्ट फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, नॉट पाकिस्तानी, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे हुई। रिस्टोर वीजा फैसिलिटेशन फॉर डिप्लोमेट्स, रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स, स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, साइन अ डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट। तो यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन की बात भी नहीं हुई और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए उनको स्कॉलरशिप, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। और जो चौथी बात हुई थी वो हुई थी ट्रेड को, जो कि $1 बिलियन से भी कम का ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। पाकिस्तान फॉर्मल अपॉलॉजी फॉर 1971, इस बात के लिए वो नहीं माने हैं। रिस्टोर वीजा फैसिलिटेशन फॉर डिप्लोमेट्स, करेक्ट है इतना। स्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स, करेक्ट है। स्कॉलरशिप फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, करेक्ट है। एक्सप्लोर वेज टू रेज ट्रेड फ्रॉम अंडर $1 बिलियन, बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why, according to the passage, is Pakistan stepping into the breach in Dhaka? पैसेज के अनुसार पाकिस्तान क्यों जो दरार पड़ी है उसमें कदम रखने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में थोड़ी सी दरार आई है, ठीक है, उससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में हाई लेवल मीटिंग्स नहीं हो पा रही है, जहां पे फिर पाकिस्तान को लग रहा है कि अब हमारे लिए जगह बनती है तो हम इसमें अपना फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
ठीक है, बिकॉज चाइना इंसिस्टेड थ्रू द कन्विंग मैकेनिज्म एंड पाकिस्तान करेंटली चेयर्स सार्क, इनकरेक्ट है। बिकॉज strain in India Bangladesh ties created space, करेक्ट है। and India's limited high level outreach, no visits, invites left room for Islamabad to advance ties, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है, तो यहाँ पे ना क्रिटिसिज्म हो रहा है, कंडेम नहीं किया जा रहा, किसी की निंदा नहीं की जा रही, नॉस्टैल्जिक नहीं है, पुरानी भूली बिसरी यादों को याद करके इमोशनल नहीं हो रहे, पॉजिटिव भी कुछ नहीं दिख रहा, कम से कम हिंदुस्तान के लिए तो नहीं दिख रहा, हिंदुस्तान के लिए तो पिक्चर पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या किया गया, एनालिटिकल है पैसेज, क्योंकि पूरे जो प्रकरण है उसको एनालाइज किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो हिंदुस्तान के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है, या फिर एक एक कदम नीचे गिरना हो सकता है, ठीक है, उसको एनालाइज किया गया, या फिर हिंदुस्तान के लिए कैसे चिंताजनक हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन पाकिस्तान is stepping into the breach caused by strain in India Bangladesh ties. The phrase stepping into breach most nearly means, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस दरार को भरने की कोशिश कर रहा है, जो गैप उत्पन्न हुआ है उसको भरने की कोशिश कर रहा है। exploiting a legal violation, नहीं, कोई भी लीगल उल्लंघन को एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं कर रहे। filling a gap created by another's absence or failure, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। in newfound bonhomie between an erstwhile ally and a long-time foe. Choose the best antonym for bonhomie. bonhomie का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है कैमराटरी मतलब कि फ्रेंडली, कॉर्डियलिटी मतलब है फ्रेंडली, अगेन जेनियलिटी मतलब है फ्रेंडली, और हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। तो bonhomie अगर फ्रेंडली है तो ये तीनों सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम, और ये है एंटोनिम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए कोर्स खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।